जीवन में श्री कृष्ण को संभालने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को अपने जीवन में उतारना। उनके उपदेश हमें सही राह दिखाते हैं और जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया है, जिसका मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जब हम इस भावना से कार्य करते हैं तो मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। उनका एक और महत्वपूर्ण संदेश है हर परिस्थिति में धैर्य और समता बनाए रखना। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और इनसे भागने के बजाय हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ईश्वर के करीब पहुंचा जा सकता है। हमें अपने अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मक सोच को छोड़कर अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। उनकी रासलीला से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम और आनंद का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए। अगर जीवन में कठिनाई हो तो उनकी यह बात याद रखें कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इससे हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य की चिंता छोड़ने में मदद मिलती है। श्री कृष्ण का स्मरण और उनकी शिक्षाओं का पालन हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन और शक्ति देता है। जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाएं एक गहरा मार्गदर्शन देती है। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन के दुख और परेशानियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कार्य करो परंतु फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमारा ध्यान अपने कर्म पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में तनाव और चिंता कम हो जाती है, क्योंकि हम केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अति किसी भी चीज की सही नहीं है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो या भोगविला। एक संतुलित जीवन ही शांति और सुख का स्रोत होता है। श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का महत्व बताया है। उनका कहना है कि जो भी कार्य करे उसे भगवान को समर्पित करके करे। यह भावना मन को शुद्ध करती है और अहंकार को दूर करती है। उन्होंने सिखाया है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना है। श्री कृष्ण के जीवन का एक और बड़ा संदेश है कि कठिनाइयों और संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। हर चुनौती एक अवसर है जो हमें मजबूत बनाती है। जब भी जीवन में समस्या आए तो श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। इससे मन को शांति और साहस मिलेगा। उनकी वाणी और आदर्श हमें बताते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, यह प्रेम, आनंद और ईश्वर की आराधना का भी माध्यम है। श्री कृष्ण को जीवन में अपनाने का अर्थ है हर पल में उनकी मौजूदगी को महसूस करना और उनके बताए मार्ग पर चलना। श्री कृष्ण ने जीवन को समझने और जीने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका सिखाया है। उनके अनुसार जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और समता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे सुख हो या दुख, हमें इन दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की चिंता करना हमारा अधिकार नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम परिणाम से मुक्त होकर कार्य करते हैं तो मन में शांति और स्थिरता आती है। श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम का महत्व भी समझाया है। उन्होंने सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सच्ची भक्ति और समर्पण है। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। उनका संदेश यह भी है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर। यह समझ हमें मृत्यु और कठिन परिस्थितियों से डरने से बचाती है। श्री कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश यह है कि हर कार्य को आनंद के साथ करो। जीवन को बोझ मानने के बजाय उसे उत्सव की तरह जीना चाहिए।
उन्होंने अपनी रासलीला और बाल लीलाओं के माध्यम से यह दिखाया कि प्रेम, आनंद और उत्साह जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से है। जब जीवन में कठिनाई हो तो उनकी यह बात याद रखें, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह सोच हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। श्री कृष्ण को अपने जीवन में संभालने का मतलब है उनकी शिक्षाओं को अपनाना, उनका स्मरण करना और हर कार्य में उन्हें समर्पित करना। ऐसा करने से जीवन सरल, सुंदर और शांतिमय हो जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाती है। उन्होंने सिखाया कि जीवन को सहजता, निस्वार्थता और धैर्य के साथ जीना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी सीख कर्मयोग है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, लेकिन उनके फल की अपेक्षा किए बिना। यह सोच हमें तनाव और चिंता से मुक्त करती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में हर परिस्थिति में संभाव रखना चाहिए, चाहे खुशी हो या दुख, दोनों ही क्षणिक है। इनसे प्रभावित हुए बिना हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उन्होंने प्रेम और भक्ति का महत्व समझाए। उनका मानना है कि जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और शांत हो जाता है। यह भक्ति हमें अहंकार और स्वार्थ से दूर ले जाती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि आत्मा अजर अमर है। इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की शक्ति मिलती है। उनकी यह बात हमेशा याद रखें, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस विचार से हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। उनकी रासलीला और बाल लीलाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन को आनंद और प्रेम के साथ जीना चाहिए। कठिनाइयों के बीच भी खुश रहना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण को अपने जीवन में संभालने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को समझकर अपने कर्मों में उतारना और हर परिस्थिति में धैर्य, प्रेम और भक्ति बनाए रखना। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में जीने की सही दिशा दिखाती है। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करे और धैर्य बनाए रखे। श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताए। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करना चाहिए, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह सोच हमारे मन को शांत करती है और चिंता से दूर रखती है। उनका उपदेश है कि जीवन में संभाव रखें, सुख और दुख को समान रूप से देखें और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य न खो। जब हम हर स्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम को जीवन का आधार बताए। उनकी भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि हर कार्य में ईश्वर को महसूस करना और उनसे जुड़ना है। श्री कृष्ण को रात को नींद न आने का कारण उनके मन की चिंता और संसार के प्रति उनका दायित्व था। उनकी हर रात ध्यान, चिंतन और गहरी सोच में बीतती थी। वे अपने भक्तों और संसार के कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहते थे। श्री कृष्ण की यह जागरूकता और कर्मशीलता उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। वे अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए यह संदेश देते हैं कि सच्चे कर्मयोगी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। उनकी रातें ध्यान, संगीत और आत्ममंथन में बीतती थीं, जो उन्हें ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती थी। श्री कृष्ण के जीवन में रात का विशेष महत्व था। वे अक्सर अपने समय का उपयोग ध्यान, भक्ति और विचारशील चिंतन में करते थे। उनके लिए रात केवल सोने का समय नहीं थी, बल्कि संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए योजनाएं बनाने का अवसर भी था। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए हमेशा जागरूक रहते थे। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच मार्गदर्शन मांगा, तब भी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किए। यह दर्शाता है कि उनका मन संसार के कल्याण और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करने में व्यस्त रहता था। उनकी जागरूकता और सक्रियता हमें सिखाती है कि एक सच्चे कर्मयोगी के लिए अपने कर्मों को समझदारी और समर्पण से निभाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्री कृष्ण का जीवन एक कर्मयोगी का प्रतीक है। उनके लिए रातें आत्ममंथन और गहन चिंतन का समय थी।
गोकुल और वृंदावन में बिताए उनके बचपन से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर क्षण उन्होंने यह दिखाया कि जीवन में कर्म और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। रात के समय जब लोग विश्राम करते थे, श्री कृष्ण अपने भक्तों और संसार के कल्याण की योजनाओं में लगे रहते थे। उनका मन हर समय संसार की समस्याओं का समाधान ढूंढने में व्यस्त रहता था। चाहे वह गीता का उपदेश हो, रुक्मिणी के लिए रणनीति बनाना हो, या जरासंध के आक्रमण का उत्तर तैयार करना, उनके कर्म का कोई अंत नहीं था। श्री कृष्ण का यह जीवन संदेश देता है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने आराम से अधिक दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं। उनके लिए हर रात एक नई प्रेरणा और नए संकल्प का प्रतीक थी। उनका जीवन सिखाता है कि जागरूकता, कर्तव्य और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण के जीवन में हर पल, चाहे वह दिन हो या रात, कर्म और चिंतन से भरा हुआ था। उनकी नींद का त्याग केवल उनकी व्यक्तिगत जागरूकता का ही नहीं, बल्कि संसार के प्रति उनकी असीम करुणा और प्रेम का प्रतीक था। वे जानते थे कि एक राजा, एक मार्गदर्शक और एक ईश्वर के रूप में उनका कर्तव्य संसार की भलाई के लिए है। जब वे गोकुल में थे, उनकी रासलीलाएं भी केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि भक्तों को जीवन की सरलता और प्रेम का महत्व सिखाने का माध्यम थी। वहीं महाभारत के समय उनकी रातें शांत नहीं थीं। वे अर्जुन और अन्य योद्धाओं को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपने कार्य और धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रह सकता है। उनकी जागरूकता, कर्मयोग और आध्यात्मिकता का यह संदेश हमें जीवन में प्रेरणा देता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए स्वयं को समर्पित करना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण का जीवन हर क्षण प्रेरणा और कर्म का उदाहरण है। वे केवल कर्मयोग के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि उसका जीवन स्वरूप भी थे। उनकी रातें भी साधारण व्यक्ति की तरह विश्राम में नहीं, बल्कि संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए योजनाओं में व्यतीत होती थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में अपने कर्म को धर्म के साथ जोड़कर चलना चाहिए। उनकी यह सोच केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, यह उनके पूरे जीवन का आधार था। गोकुल में गोपियों के संग बिताए उनके रास क्षण भी एक गूढ़ संदेश देते हैं कि जीवन में प्रेम, आनंद और भक्ति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उनके जागरण का अर्थ केवल शारीरिक सक्रियता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता था। उनकी यह जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है और उसे सही उद्देश्य और समर्पण के साथ जीना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का यह जीवन दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि यदि मन और मस्तिष्क कर्म, धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग है, तो हर रात एक नई सुबह की शुरुआत बन सकती है। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसा आदर्श है जो हर क्षण कर्म, धर्म और भक्ति का संदेश देता है। उनकी रातें कभी विश्राम के लिए नहीं होती थीं, बल्कि वे अपने भक्तों की रक्षा, संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना में व्यतीत होती थी। जब वे वृंदावन में थे, तो उनकी रासलीलाएं केवल प्रेम का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि यह संदेश थी कि जीवन में भक्ति, प्रेम और आनंद का संतुलन आवश्यक है। वहीं महाभारत के समय उनकी रातें युद्ध की रणनीतियों और धर्म की स्थापना के चिंतन में बीतती थी। वे एक ऐसे योद्धा और मार्गदर्शक थे जो हर पल जागरूक रहते थे। उनके जीवन का हर क्षण यह सिखाता है कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने आराम को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहता है। श्री कृष्ण का यह जागरण हमें प्रेरणा देता है कि सच्ची नींद वह है जिसमें आत्मा को शांति मिले, और वह शांति केवल धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलकर ही संभव है। श्री कृष्ण का हर क्षण जागरूक रहना यह दर्शाता है कि जीवन में कार्य और धर्म को सर्वोपरि मानकर चलना ही सच्चे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण के जीवन में जागरूकता और कर्मशीलता का विशेष स्थान था। उनकी रातें केवल विश्राम का समय नहीं थीं, बल्कि उनके लिए गहन चिंतन और संसार के कल्याण की योजनाओं का अवसर थी। वे एक ऐसे योद्धा, मार्गदर्शक और ईश्वर के स्वरूप थे जिनका हर क्षण दूसरों के जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए समर्पित था। गोकुल और वृंदावन में वे अपने बाल लीलाओं के माध्यम से प्रेम और आनंद का संदेश देते थे। उनकी रासलीलाएं भक्ति और आत्मिक प्रेम का प्रतीक थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू महाभारत में दिखाई देता है, जहां उनकी रातें योद्धाओं को धर्म का मार्ग दिखाने और सत्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देने में बीतती थी। श्री कृष्ण की रातों का जागरण केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मा की जागरूकता का प्रतीक था। वे यह सिखाते हैं
कि एक सच्चा कर्मयोगी अपने कर्तव्यों के प्रति कभी उदासीन नहीं होता। उनका जीवन संदेश देता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म के प्रति निष्ठावान है, वह संसार के सबसे बड़े सुख को प्राप्त करता है। उनकी हर रात यह प्रेरणा देती है कि जीवन में जागरूकता, कर्म और भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसा दीपक है जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण के जीवन का हर पहलू एक गहरा संदेश देता है और उनकी रातें भी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा कर्मयोगी कभी थकता नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों में तल्लीन रहता है। उनकी रातें विश्राम के बजाय चिंतन, साधना और संसार के कल्याण की योजनाओं में व्यतीत होती थी। वृंदावन की रासलीलाओं में उन्होंने प्रेम और भक्ति का गूढ़ संदेश दिया, जो जीवन में संतुलन और आनंद का प्रतीक है। वहीं महाभारत के दौरान उनकी रातें धर्म की स्थापना और सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए योद्धाओं को दिशा देने में बीती। उनका हर निर्णय और हर विचार केवल लोक कल्याण के लिए था। श्री कृष्ण का यह जागरण केवल उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं था, यह एक ऐसा उदाहरण था जो सिखाता है कि यदि जीवन में उद्देश्य और कर्म स्पष्ट, थकान और विश्राम से परे जाकर भी महान कार्य किए जा सकते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची नींद वही है जो आत्मा को शांत और संतुष्ट करे, और यह शांति केवल धर्म, सत्य और निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलकर ही संभव है। उनकी हर रात कर्म और धर्म का एक नया अध्याय लिखती थी, जो आज भी हमें मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण का जीवन कर्मयोग और जागरूकता का प्रतीक था। उनकी रातें केवल शारीरिक विश्राम का समय नहीं थीं, बल्कि संसार के कल्याण, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए गहन चिंतन और योजनाओं में बीतती थी। उनका हर क्षण यह सिखाता है कि जीवन में कर्म, धर्म और प्रेम का संतुलन ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। गोकुल और वृंदावन की उनकी लीलाएं यह संदेश देती है कि जीवन में भक्ति और प्रेम का महत्व कितना बड़ा है। वहीं महाभारत के समय उन्होंने अपनी रातें धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धाओं को प्रेरित करने और अधर्म का नाश करने की रणनीतियों में बिताई। उनका हर कार्य लोक कल्याण और सत्य की स्थापना के लिए समर्पित था। श्री कृष्ण का जागरण केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक था। वे यह सिखाते हैं कि एक सच्चे कर्मयोगी को अपने आराम से अधिक अपने कर्तव्यों की चिंता करनी चाहिए। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही संसार में वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। उनकी हर रात यह सिखाती है कि जीवन में कर्मशीलता, भक्ति और जागरूकता से बड़ा कोई साधन नहीं है। श्री कृष्ण का हर क्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने कर्म और धर्म के प्रति निष्ठा से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हर पल हमें जागरूकता, धर्म और कर्म का सही अर्थ समझाता है। उनकी रातों का हर क्षण केवल विश्राम का नहीं था, बल्कि यह उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण का प्रतीक था। चाहे गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला हो या महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश देना, हर स्थिति में उनकी निंद्राहीन जागरूकता दर्शाती थी कि वे सच्चे कर्मयोगी थे। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों में लीन रहते हुए भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो सकता है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक अद्वितीय मार्गदर्शक भी थे। उनका जागरण केवल भौतिक और मानसिक शक्ति से परे था, यह उनके आत्मिक बल और संसार के कल्याण के लिए उनके निस्वार्थ प्रेम का परिणाम था। उनकी रातों का जागरण हमें यह भी याद दिलाता है कि सही दिशा में किए गए कर्म, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों, अंततः हमारी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। वे अपने जीवन के हर पल में यह उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि समर्पण, धैर्य और सही मार्गदर्शन से जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है। श्री कृष्ण के जीवन की गहराई यह बताती है कि सच्चे कर्मयोगी का कोई विश्राम नहीं होता, क्योंकि उसका कर्तव्य और जिम्मेदारी उसे हर समय जागरूक और समर्पित बनाए रखते हैं। उनकी निंद्राहीन रातें हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में जागरूकता और सत्य के मार्ग को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन निरंतर जागरूकता, कर्म और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनकी रातें केवल शांति और विश्राम का समय नहीं होती थीं, बल्कि वे अपने भक्तों के प्रति निष्ठा और समर्पण में बीतती थी। वे जानते थे कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी काम करना है। गोकुल और वृंदावन में उनकी लीलाएं प्रेम और भक्ति का पर्याय थीं, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय उनका कर्तव्य कुछ और था। उन्होंने अपनी रातें अर्जुन को गीता का उपदेश देने,
धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने में बिता। वे हर समय अपने भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक, एक सहायक और एक ईश्वर के रूप में उपलब्ध थे। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि सच्चे कर्मयोगी के लिए आराम और विश्राम से भी ऊपर कुछ होता है, और वह है अपने कर्तव्यों का पालन। उनकी जागरूकता हमें यह प्रेरणा देती है कि अपने जीवन में हर समय कर्तव्य और धर्म को सर्वोपरि रखकर ही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। उनकी रातें यह भी दर्शाती है कि हमें अपने जीवन में जागरूक रहकर हर स्थिति में सही कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि अगर हमारी नीयत और कर्म शुद्ध है तो हमें किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है जो हर क्षण हमें जागरूकता, समर्पण और कर्तव्य की महत्ता सिखाता है। उनकी रातें कभी शांतिपूर्ण विश्राम के लिए नहीं होती थीं, बल्कि हर पल वे अपने जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने में लगे रहते थे। चाहे वे गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हों या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हों, हर कार्य में उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और संसार के कल्याण के लिए था। श्री कृष्ण के जीवन का गहरा संदेश यह है कि एक सच्चा कर्मयोगी कभी विश्राम नहीं करता। वे हमेशा अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनके लिए कर्म का मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग था। उनकी जागरूकता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी थी, और यही कारण था कि वे हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखते थे। श्री कृष्ण का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि जीवन में यदि हम अपने कार्यों में समर्पित हों और अपने कर्तव्यों को सच्चे दिल से निभाएं, तो किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं और अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी निंद्राहीन रातें हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची नींद और शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने कर्मों में निष्ठा, सत्य और समर्पण के साथ जुड़कर चलते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए एक अमूल्य शिक्षा है जो हमें हर क्षण जागरूक, कर्मशील और समर्पित रहने का मार्ग दिखाता है। उनकी रातें कभी विश्राम के लिए नहीं थीं, क्योंकि वे हमेशा अपने भक्तों की भलाई, धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए चिंतन में लगे रहते थे। उनके जीवन का हर कार्य केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं, बल्कि समग्र मानवता की भलाई के लिए होता था। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण का कर्तव्य और जिम्मेदारी केवल अर्जुन को गीता का उपदेश देना ही नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना था। उनका हर कार्य आत्मसमर्पण और परोपकार से भरा हुआ था। यही कारण था कि उनकी रातें कभी शांतिपूर्ण विश्राम का समय नहीं बनती थीं, बल्कि वे अपने कर्मों में पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह समझाता है कि सच्चे कर्मयोगी वे हैं जो कभी आराम नहीं करते, बल्कि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहते हैं। उनका आदर्श यह है कि यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण रखें तो कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। उनकी निंद्राहीन रातें यह सिखाती है कि जब हम जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने कार्यों को धर्म, सत्य और समर्पण के साथ करना चाहिए, ताकि हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और सच्चे सुख का अनुभव कर सके। श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण रूप से जागरूकता, कर्म और भक्ति का आदर्श था। उनकी रातें कभी विश्राम के लिए नहीं होती थीं, क्योंकि उनका हर कार्य और हर पल संसार के कल्याण के लिए समर्पित था। चाहे वे गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हों या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में सच्चा सुख मिलता है। उन्होंने सिखाया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर। यह समझ हमें भय से मुक्त करती है और हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की यह बात याद रखें, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सोच हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की चिंता से बचने में मदद करती है। उनकी लीलाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, आनंद और हास्य का भी महत्व है। कठिनाइयों के बीच भी हमें खुश रहना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। श्री कृष्ण को जीवन में अपनाने का मतलब है उनके विचारों और शिक्षाओं को अपने कर्म, विचार और जीवन शैली में शामिल करना। यही सच्चा मार्गदर्शन और सुख का आधार है।
श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को सहजता और प्रेम के साथ जीने का संदेश दिया है। उनका मुख्य उपदेश है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करें और अपने कर्म पर ध्यान दें। उन्होंने सिखाया कि केवल कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा काम नहीं। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति को एक सीख मानकर धैर्य और संतोष के साथ उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में प्रेम और भक्ति का स्थान सबसे ऊपर है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उनके प्रति समर्पित होते हैं तो जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती है। उन्होंने गीता में आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। यह समझ हमें मृत्यु के भय और जीवन की अनिश्चितताओं से मुक्त करती है। जब हम यह जान लेते हैं कि आत्मा अमर है तो जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करना सरल हो जाता है। उनकी यह बात हमेशा याद रखें, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह विचार हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने और ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आनंद और प्रेम को स्थान देना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना और ईश्वर को स्मरण करना जीवन को सरल बनाता है। श्री कृष्ण को जीवन में अपनाने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली में शामिल करना। इससे जीवन में शांति, प्रेम और स्थिरता आती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने गीता में कहा है कि जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें और अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करें। उनका सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर अपने कार्य को समर्पित भाव से करते हैं तो मन शांत रहता है और हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सुख दुख को समान भाव से देखें। ये दोनों जीवन के हिस्से हैं और इनसे घबराने के बजाय हमें इनसे सीखना चाहिए। उनका यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखे। उन्होंने प्रेम और भक्ति को जीवन का आधार बताए। जब हम सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करते हैं और हर कार्य में उन्हें समर्पित करते हैं तो जीवन की परेशानियां हल्की लगने लगती है। उनका उपदेश है कि जीवन को बोझ समझने के बजाय इसे उत्सव की तरह जिए। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। यह समझ हमें भय और अस्थिरता से मुक्त करती है। जब हम जान लेते हैं कि आत्मा अजर अमर है तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम कठिनाइयों से घबराते नहीं। उनकी यह बात हमेशा याद रखें, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विचार हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की चिंता छोड़ने का पाठ पढ़ाता है। उनकी लीलाएं और शिक्षाएं यह भी सिखाती है कि जीवन में प्रेम, आनंद और आत्मिक संतोष का महत्व है। कठिनाइयों में भी मुस्कुराना और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना, यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को अपने विचारों और कर्मों में अपनाना। इससे न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान होता है, बल्कि मन को भी स्थिरता और श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने गीता में कहा है कि जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें और अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करें। उनका सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर अपने कार्य को समर्पित भाव से करते हैं तो मन शांत रहता है और हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सुख दुख को समान भाव से देखें। ये दोनों जीवन के हिस्से हैं और इनसे घबराने के बजाय हमें इनसे सीखना चाहिए। उनका यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखे। उन्होंने प्रेम और भक्ति को जीवन का आधार बताए। जब हम सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करते हैं और हर कार्य में उन्हें समर्पित करते हैं तो जीवन की परेशानियां हल्की लगने लगती है। उनका उपदेश है
कि जीवन को बोझ समझने के बजाय इसे उत्सव की तरह जिए। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। यह समझ हमें भय और अस्थिरता से मुक्त करती है। जब हम जान लेते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम कठिनाइयों से घबराते नहीं। उनकी यह बात हमेशा याद रखें, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विचार हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की चिंता छोड़ने का पाठ पढ़ाता है। उनकी लीलाएं और शिक्षाएं यह भी सिखाती है कि जीवन में प्रेम, आनंद और आत्मिक संतोष का महत्व है। कठिनाइयों में भी मुस्कुराना और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना, यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को अपने विचारों और कर्मों में अपनाना। इससे न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान होता है, बल्कि मन को भी स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन को गहराई से समझने और जीने का मार्ग प्रदान करती है। उन्होंने गीता में सिखाया कि हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखना और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह सोच हमें चिंताओं से मुक्त करती है और जीवन को सरल बनाती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। सुख में अहंकार न करें और दुख में निराश न हो। श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम का महत्व समझाए। उनका कहना है कि ईश्वर की शरण में जाने से मन की अशांति दूर होती है और आत्मिक शांति मिलती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करना और अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करना है।